वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव एक्शन सेंटेंसेस। नेगेटिव से जैसे कि हमें पता है कि नेगेटिव में हमेशा इनकार होता है। जैसे उर्दू में अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे हैं इनकारिया जुमले। ओके, तो इसके फॉर्मूले की बात करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम रूल्स की बात करते हैं तो डू इज यूज विद आई यू वी दे एंड प्लूरल नेम्स। डू जो है हमारा यूज होता है आई यू वी दे एंड प्लूरल नेम्स के साथ। ओके, एंड डज इज यूज विद ही शी इट एंड सिंगुलर नेम्स। ओके, आफ्टर डू एंड डज ऑलवेज यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं डू और डज की। ये याद रखिएगा, प्रेजेंट एंड डेफिनेट के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इनके बाद जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। एंड नेवर एड्स एस ई एस एन आई ई एस आफ्टर डज। जब भी आप डू और डज के स्ट्रक्चर आने के बाद, वैसे भी हम ई शीट के साथ जब ऐड कर रहे थे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, अफर्मेटिव में हम ऐड कर रहे थे एस ई एस और आई ई एस। जैसे कि लास्ट टाइम मैं बता चुका हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ पूरी इंग्लिश में अफर्मेटिव के अंदर ही एस ई एस या आई ई एस का इजाफा किया जाता है मेन वर्ब के साथ। इसके अलावा कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं जिसमें हम इस तरह की चेंजिंग कर दें। तो डू और डज में से जैसे कि डज आ जाता है तो हम एस ई एस का जो इजाफा किया हुआ होता है या आई ई एस का, तो उसे हम रिमूव कर देते हैं। ओके, नेगेटिव सेंटेंस वो होता है जो किसी के काम के ना होने को बताता है, यानी कि ऐसा काम जो नहीं हुआ यानी ना होता हो तो उसको बताते हैं। यानी कि कब होगी ये बात? प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस डेली रूटीन हैबिट्स या रेगुलर एक्शन के ना होने को जाहिर करता है। अगर कोई रूटीन में काम नहीं होता है, अगर वही काम हमारी रूटीन से आउट हो गया या नहीं होता है, या हमारी वो हैबिट नहीं होती, या हम रेगुलर वो काम नहीं करते, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड सेंटेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। ओके, जैसा कि हम जानते थे सब्जेक्ट हमें बताता है कि कौन काम करता है, और डू और डज हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ओके, हेल्पिंग वर्ब्स प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्या होते हैं? डू और डज। ये याद रखने की बात है, डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्शन सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। नॉट का मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि नहीं को जाहिर करेगा, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही रहेगी। कोई एस, कोई ई एस या कोई आई ई एस का इजाफा नहीं होगा। बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि एस ई एस और आई ई एस का इजाफा सिर्फ और सिर्फ आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस में लगाना होता है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के। ओके, ऑब्जेक्ट बताता है कि काम किस पर या किस चीज़ के मुताबिक हुआ। ओके, नेक्स्ट करते हैं। हम चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके तो हमें याद रहनी चाहिए। जहाँ डू और डज आ जाए वहाँ वर्ब कभी भी प्लेस, गोज और स्टडीज नहीं होगा। ओके, हमेशा प्ले, गो, स्टडी ही लिखी जाएगी। ओके, ये फॉर्म ऑफ वर्ब सिर्फ ये इसी तरह से लिखी जाएगी जैसे उसमें ओरिजिनल फॉर्म में थे। गो ही रहेगा, प्ले ही रहेगा, और स्टडी ही रहेगा। ओके, अगर हम बात करते हैं डू के एग्जाम्पल्स की, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, यू डू नॉट स्टडी इंग्लिश, वी डू नॉट वॉच टीवी, दे डू नॉट वर्क हेयर, आई डू नॉट ड्रिंक कॉफ़ी। इसी तरह से मीनिंग तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, इंग्लिश नहीं पढ़ता हूँ। इसी तरह से ये ताहूँ, तीहूँ, लॉस, लास्ट टाइम भी हम जान चुके हैं कि किस तरह के जुमले हमें बताते हैं कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं या तो हम ज़माने हाल के अंदर सादे जुमलों की बात कर रहे हैं। ओके, अब आप देखिए इसमें कहीं वर्ब के साथ, वैसे ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियोस में भी देखा है, तो आई यू बी दे के साथ तो वैसे भी एस ई एस और आई ए एस का इजाफा नहीं होता। जहाँ हो रहा था, देखिएगा सेंटेंस में जहाँ हो रहा था वहाँ से भी रिमूव हो जाएगा। जैसे कि ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, नॉट प्लेज होगा। ओके, she does not study English, Ali does not go to school, the baby does not cry at night, my father does not drive a car। ओके, ये बात जहन में रहे कि अब देखिए यहाँ पर कहीं भी ये बात जहन नशीन कर लें कि कहीं भी एस ई एस या आई ई एस का इजाफा नहीं हुआ। बार बार कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में एस ई एस या आई ई एस का इजाफा होता है। ओके, जैसे आई यू वी दे के साथ डू और प्लस नॉट और प्लस फर्स्ट फॉर्म लगेगी दे, डू नॉट प्ले, ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ आपको पता है डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। इसी तरह से अगर कोई सेंटेंस इस तरह बनाए कि ही डज नॉट प्लेज फुटबॉल तो गलत होगा। ही डज नॉट प्ले फुटबॉल तो आपके पास बनता है परफेक्ट, क्योंकि आपने अगर एस का इजाफा कर दिया तो आपके रेगुलर सेंटेंस में मिस्टेक्स शुरू हो जाएगी। ओके,
तो ये रूल ज़रूर याद रखें और इन्हें ज़हन नशीन कीजिएगा, कभी नहीं भूलने वाले रूल्स हैं, हमेशा याद रखना, क्योंकि इसका मेन फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई के साथ डू, यू के साथ डू, वी के साथ डू, दे के साथ डू, प्लूरल नाउन के साथ भी डू लगेगा, ही डज, शी डज, इट डज एंड सिंगुलर नाउन डज। सब्जेक्ट लगाएंगे आप इनमें से कोई भी और आपको पता है कि उसके बाद लगने वाले डू डज, और आपको डू डज के बाद क्या लगाना है, नॉट, और उसके बाद आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट लगाना है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। प्रैक्टिस ज़रूर करें, प्रैक्टिस के बगैर आप नहीं कर पाएंगे। फ्रंट ऑफ मिरर करें, आपस में दोस्त डिस्कस करें, ज़रूर करें, क्योंकि इंग्लिश बोलने से आपको ज़्यादा बेहतर है कि लेक्चर सुने और उसे फॉलो करें, एग्जाम्पल्स को बनाने की कोशिश करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।